हुदा सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुदा सर की पाठशाला। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपके इंग्लिश बुक से एक पोएम फॉग। बहुत ही छोटा पोएम है, लेकिन एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर। फॉग होता क्या है? तो जैसा कि हम यहाँ पर सीनरी में देख रहे हैं, ठीक है, हम लोग कुहासा या धुंध इस तरह की वर्ड से इसे पहचानते हैं। तो आइए पोएम की तरफ बढ़े हम लोग। इस पोएम को लिखा है कार्ल सैंडबर्ग ने, और उन्होंने फॉग को डिस्क्राइब किया है कैलिफोर्निया में, जो कि अमेरिका का एक शहर है, और वहाँ पर साल के ज़्यादातर हिस्से में ठंड पड़ती है और फॉग बहुत ज़्यादा होता है वहाँ। फॉग को उन्होंने कैट के साथ कंपेयर किया है। जिस तरीके से फॉग का अराइवल होता है और डिपार्चर होता है, उसको कैट के साथ यहाँ पर कंपेयर किया गया है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फिच। तो यहाँ पर पोएट ये बतलाना चाह रहे हैं कि फॉग जो है वो उसी तरीके से आता है जैसे कि छोटी बिल्ली चुपचाप से चली आती है। आपने घर पर रियलाइज़ किया होगा कि बिल्ली के आने और जाने का पता आपको नहीं चलता है। जब तक कि बिल्ली किसी बर्तन को या किसी चीज़ को छेड़छाड़ ना करे, वो आवाज़ नहीं आती है। इसलिए फॉग का कंपैरिजन, फॉग भी इसी तरीके से बिना किसी को बताए हुए, बिना किसी तरह का एहसास करवाए हुए अचानक से आपके सामने चला आता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंचेस एंड देन मूव्स ऑन। हंचेस यहाँ पर बिल्ली की एक पोजीशन, जहाँ पर बिल्ली सामने की तरफ दो पैर करके दो पैरों के ऊपर चुपचाप से बैठ जाती है। खड़ी नहीं होती, बैठती है वो, और फिर चारों तरफ का मुआयना करती है। तो उस तरह से बैठना, उसको हंचेस बोला गया है। तो वो बतला रहे हैं कि फॉग जो है वो भी हार्बर बोलते हैं वैसी जगह को जहाँ पर शिप्स वगैरह पानी के किनारे में अपनी पोजीशन को लेती है, स्टैंड करती है, लोडिंग या अपलोडिंग जो भी करना है, ठीक है, सामानों का वो किया जाता है वहाँ पर, उसे हार्बर बोलते हैं हम लोग। तो ये बतला रहे हैं कि फॉग जो है ये हार्बर के पास आकर के और शहर की तरफ चुपचाप से इस तरीके से रुक जाती है जैसे कि वो बिल्ली हंचेस पर बैठी हुई हो, एंड देन मूव्स ऑन, और उसके बाद फिर वो वापस चली जाती है उसी तरीके से चुपचाप से जैसे बिल्ली चली जाती है। तो यहाँ पर पोएट का कहने का कई मीनिंग है। पोएट यहाँ पर सिंपली फॉग को लिटिल कैटफिट के बारे में बतलाने का मकसद ये है कि ये एक नेचर का दिखलाया जा रहा है कि नेचर जो है बहुत पावरफुल है। वो बिना बताए हुए कभी भी कोई भी एक्टिविटीज़ को करता है, चुपचाप से करता है। इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं अपनी लाइफ में आने वाली परेशानियों के साथ। अक्सर हम लोगों के पास बिना बताए हुए चुपचाप से वो परेशानी चली आती है। हम लोगों को क्या करना चाहिए? उस केस में हम लोगों को इंटरनली बिल्ट होना चाहिए उसके साथ फाइट करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, क्योंकि वो परेशानी फिर थोड़ी देर के बाद या कुछ दिनों के बाद चुपचाप से बिना बताए हुए चली जाती है, बिल्ली की तरह। तो आइए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस देख लें हम लोग। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि किसी तरह का राइमिंग स्कीम नहीं है, ठीक है। कम्स, फीट, लुकिंग, यानी राइटर का जो लिखने का तरीका है पोएम को, वो सिंपली जैसे हम लोग स्टोरी लिखते हैं उसी तरीके से लिखा हुआ है इसने। इसको हम लोग फ्री वर्स बोलते हैं। ये स्टाइल जो होता है लिखने का, ये फ्री वर्स कहलाता है। इसे याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में कई बार ये वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है या पूछ दिया जाता है। दूसरा, जैसा कि हम लोग पहले भी पोएटिक डिवाइसेस में देख चुके हैं कि जब कंपैरिजन किया हो बिना लाइक या फिर एज का इस्तेमाल किए हुए, तब वहाँ पर मेटाफोर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर फॉग का कंपैरिजन किया गया है लिटिल कैट फिट के साथ। फॉग किस तरीके से आती है? तो लिटिल कैट फिट। तो यहाँ पर मेटाफोर का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट आइए, पर्सोनिफिकेशन। जब हम किसी इंसान के एट्रीब्यूट्स को यानी कि गुण को नॉन लिविंग थिंग्स के गुण के साथ मैच करवाते हैं तो इसको पर्सनिफिकेशन बोलते हैं। आप यहाँ पर देखिए, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। तो यहाँ पर इट सिट्स लुकिंग, तो फॉग जो है वो बैठ करके और कैसे देख रही है? बिल्ली की तरह,
तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। फिर आइए इमेजिनरी वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। जब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग सिट्स लुकिंग, फिर देखिए यहाँ पर मूव्स ऑन, तो एक इमेजिनेशन बनाता है ये सिट्स लुकिंग, तो अचानक से दिमाग में आता है कि अच्छा बैठ करके इधर उधर देखना। मूव्स ऑन, तो नेचुरली लिविंग थिंग्स हैं, वो मूव करते हैं एक जगह दूसरी जगह पर, तो इस तरह की वर्ड्स इमेजिनरी वर्ड्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर आप फिर से ध्यान दीजिए कि पावर के बारे में बतलाया गया है नेचर का, कि नेचर का जो पावर होता है वो कभी भी बिना बताए हुए आपके सामने चली आती है। यहाँ पर नेचुरली फॉग जो है वो आप देखेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट से आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट की तरफ आती है, मैनमेड इन्वायरमेंट की तरफ आती है, जैसे जंगलों की तरफ से या फिर जहाँ पर पानी हो उस तरफ से वो शहरों की तरफ आती है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा ओवर हार्बर, तो ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि सी की तरफ से आकर शहर यानी कि मैन मेड जो ह्यूमन बीइंग है उसकी तरफ ये आ रही हैं। तो ये कुदरत की तरफ से, नेचर की तरफ से जो हम लोगों का एग्जामिनेशन लिया जाता है लाइफ में, जो परेशानी आती है वो एक तरह का एग्जामिनेशन ही होता है, और वो आती हैं और बिना बताए हुए चली जाती हैं। उसी को यहाँ पर पोएट जो है कंपैरिजन करके बतला रहे हैं। तो आइए इस पोएम का सेंट्रल थीम देख लें। सेंट्रल आइडिया इस पोएम का ये बतलाना है कि नेचर इज अलाइव, नेचर है, बहुत पावरफुल है और वो जिंदा है। यहाँ पर फॉग को कैट के साथ कंपेयर किया गया है। सेंटर के हिसाब से फॉग जो है वो साइलेंटली लिटिल कैट फीट पर आती है, यानी कि बिना नॉइज किए हुए, बिना बतलाए हुए। हम लोग अक्सर देखते हैं कि किसी भी तरह की परेशानी हमारी लाइफ में बिना बताए हुए ही आती है, और आने के बाद बिना किसी तरह का परेशानी यानी कि मूवमेंट किए हुए वो वापस भी लौट जाती है, यानी कि फाइनली हमारे मुसीबत और परेशानियां जो हैं वो ख़त्म भी होती हैं। परमानेंटली कभी भी किसी के साथ कोई परेशानी जुड़ा हुआ नहीं होता है। फॉग जो है इंडिपेंडेंट है कैट की तरह, जैसे कैट बिना बताए हुए आती है, चुपचाप से चली जाती हैं। क्या परमिशन लेती हैं वो किसी से? नहीं लेती हैं। तो इसी तरह से नेचर जो है उसके बताए हुए फॉग यानी उसके बताए हुए परेशानी या उसके जो पावर हैं या उसके बनाए हुए जो कैलेमिटीज़ हैं वो बिना बताए हुए आती हैं और चली जाती हैं। यहाँ पर हम कैलेमिटीज़ के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ दूसरी होती हैं जिसमें हम लोग अर्थक्वेक की बात करते हैं, वॉल्केनो की बात करते हैं या फिर साइक्लोन की बात करते हैं, वो बहुत डैमेज पहुँचाता है, वो माने एक तरह से पीस या शांति का प्रतीक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर फॉग जो है बहुत साइलेंटली, बहुत शांति का प्रतीक है। ठीक है, उससे कुछ नुकसान भी हम लोगों को हो सकता है, लेकिन नेचुरली वो अपने आप में किसी तरह का परेशानी हम लोगों के लिए खड़ा नहीं करता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि मेन थीम पोएम का है ब्यूटी एंड मिस्ट्री, एक रहस्य, नहीं पता कब आएगा, और खूबसूरती। फॉग की अपनी खूबसूरती होती है, और दुनिया में अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, नेचर है, ठीक है, वो सब इन्हीं चीज़ों से मिल करके बना हुआ है, इसलिए दुनिया इतनी जो है खूबसूरत है। फॉग एक नेचुरल अकरेंस है जहाँ पर ज़्यादातर लोग इसको या तो नेचुरली लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ फॉग्स आती है तो हम लोग जानते हैं ठंडे के दिनों में तो फॉग आनी है हमारे यहाँ क्लाइमेट इस तरह का नहीं है कि पूरा साल भर फॉग आना है। लेकिन कुछ लोगों के लिए परेशानी खड़ा कर देती है, खास करके जो लोग ट्रैवल कर रहे हों, तब फिर नेगेटिवली वो लोग लेते हैं इसको। तो ये सारी मिस्ट्री जो है यही जो है वर्ल्ड की ब्यूटी को कंट्रीब्यूट करती है यहाँ। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की दूसरी वीडियोज़ लेकर के मैं बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू वेरी मच।